की, भारत माता की, बाबा सिद्ध बली की, माँ दुर्गा की। सर्वप्रथम कर्णनगरी कोटद्वार की जनता जनार्दन के हृदय में अवस्थित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को मैं प्रणाम करती हूँ और गढ़वाल के द्वार कोटद्वार में आयोजित कार्यक्रम में मंच में शोभायमान हमारे राज्यसभा सांसद प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री महेंद्र भट्ट जी, हमारी विधानसभा स्पीकर आदरणीय श्रीमती रितु खंडूड़ी जी, हमारे जिलाध्यक्ष श्री राज गौरव जी, हमारे प्रदेश प्रकोष्ठ संयोजक जो विभिन्न पदों पर आसीन रहे हैं, ऐसे मेरे बड़े भाई श्री पुष्कर काला जी, पूर्व मेयर अनीता मंगाई जी और हमारे लेसडाउन के लोकप्रिय विधायक महंत दिलीप रावत जी, दायित्वधारी राज्य मंत्री श्री राजेंद्र अंथवाल जी और नगर अध्यक्ष हमारे विकास मित्तल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत जी और कुशल संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई जगमोहन रावत जी, आप सभी को जय श्री राम। आज हम सभी भारतवर्ष की महान विभूति रानी देवी पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य पर उन्हें स्मरण करने और उनके असाधारण उपलब्धियों को प्रकाश में लाने के लिए एकत्र हुए हैं। दरअसल देश भर में एक मुहिम छिड़ी है। हम अपने असली नायक और नायिकाओं को दोबारा स्थापित कर रहे हैं, जिससे हमारी भावी पीढ़ियों का चरित्र निर्माण हो सके। महापुरुषों की जयंती मनाने का निहितार्थ यही है। पुण्य श्लोको राजा, पुण्य श्लोको जनार्दना, पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। राजा युधिष्ठिर, राजा नल और भगवान विष्णु के बाद माता अहिल्याबाई होलकर जी को पुण्य श्लोक की विशेषण से संबोधित किया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आइए आपको 18वीं शताब्दी में ले चलते हैं। 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध अर्थात उत्तर मध्यकाल का वो भारत जो मुक्ति और अस्तित्व की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष से गुजर रहा था, अब तक देश विरोधी विदेशी आक्रांताओं से संघर्ष करते हुए तकरीबन 1000 वर्ष से अधिक समय गुजार चुका था। यह वो समय था जब भारतीय राजनीतिक क्षितिज से मुगल शासकों के चरम उत्थान के बाद अधोपतन होने लगता है और ब्रिटिश हुकूमत अपनी ताकत से अधिक अपनी चालाकियों और मक्कारियों से भारत में अपने पैर पसारने लगता है। सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी ये समय संघर्ष का समय था। कई तरह की रूढ़ियां और अंधविश्वास अपनी जड़ें जमाने लगे थे। खास तौर पर स्त्रियों के लिए समय बहुत ही क्रूर और दमनकारी था। ऐसे में लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का एक तेजस्वी कन्या के रूप में कृषक परिवार में जन्म होता है। अहिल्या एक सामान्य सी ग्रामीण लड़की थी, सरल सौम्य सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली एक सेवा भावी भगवान शंकर की अनन्य भक्त थी। कहा जाता है कि इंदौर के राजा होलकर रियासत के संस्थापक मल्हार राव होलकर का लाव लश्कर शिवालय में ठहरता है। नित्य कर्म की भांति अहिल्याबाई पूजा अर्चना में इतनी व्यस्त थी कि लाव लश्कर का उन्हें विचलित ही नहीं कर पाता है और वो अपनी आरती उस शिवालय में रोज नित्य कर्म की भांति जो है वो गाती है। राजा जी अत्यंत प्रसन्न, बालिका के आरती के स्वर जीवन भर उनके कानों में गूंजे, इस विचार से उन्हें बहू बनाने का निर्णय किया। बहू से याद आया कि आज तो कोटा ससुराल में हूँ और एक बात अहिल्या जी की स्मरण हो जाती है कि उन्होंने 4 सासों को के बीच में समन्वय बनाकर परिवार को संजोया। और आज कई बार हमें एक सास से भी हम लोग जो है परेशान हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रेरणाएं हैं ये हमें अपने जीवन में आत्मसात करनी चाहिए और सीधा सा पढ़ना है, गलती फलती माफ और आगे का रास्ता साफ।
तो मैं आज अहिल्या जी के जीवन संघर्ष में आगे जाना चाहूंगी कि बहुत दुखद घटनाएं उनके परिवार में हुई और चारों तरफ जो है जब उनके पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु एकाएक होने लगी, पूरे परिवार में अंधकार छा गया और अहिल्याबाई शून्य हो गई। पति के गुजरने के बाद उन्हें तत्कालीन प्रथा के अनुसार अहिल्याबाई अपने मृत पति की चिता के साथ सती होने की तैयारी करने लगी और प्रत्येक प्रजा ऐसी योग्य नारी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए सभी ने विरोध किया कि आप सती ना होए। ये सब चीजें देखते हुए उनके जो ससुर मल्हार राव जी थे वो आगे बढ़े, उन्होंने स्थिति को संभाला और करुण रोदन करके उनको कहा कि तुम मेरी बेटी हो और बहुत से ज्यादा तुम मेरी बेटी, मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, आप सती नहीं होंगी, राज्य को आपकी जरूरत है। इसी चीज को देखकर, स्थिति को देखकर माता अहिल्या जी ने अपने निर्णय को बदला और उनकी सास गौतमाबाई जी का भी उल्लेख है कि एक बार उन्होंने उनकी सास जी ने उनको कहा कि अपने मायके में भेजने के लिए उपहार चुनो, तो उन्होंने जो है ये सोचा कि सास सोचेंगी कि ये तो बड़ी लालची है, अपनी माता जी के लिए क्या क्या उपहार लेना चाह रही है, क्योंकि वो बेहद सामान्य परिवार से आती थी और राजाओं के आन बान शान से वो जो प्रभावित होकर, जैसे उनकी सास ने कहा कि उपहार लो, तो उन्होंने जो है थोड़ा वो रुकी, तो सास ने उनकी बताया कि आप भारतीय नारी हो और निर्णय लेने की क्षमता जो है आप में होनी चाहिए और असीमित क्षमताएं नारियों में होती हैं जिनका उपयोग वो कर सकती हैं। ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने ऑपरेशन सिंदूर जैसे कठोर निर्णय को लेकर विदेश नीति और जवाबी कार्यवाही की आज पूरे विश्व में सराहना हो रही है। साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने जो जरूरत की उस पर तो लगे है कि अरे हम ही से तो जन्मा है पाकिस्तान, हम ही से तो जन्मा है पाकिस्तान, हमें ही आंखें दिखा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी आंखों में ऐसी मिर्च डाली कि 6x6 पाक आंखों को हर जगह मोदी ही मोदी नजर आने लगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, पाकिस्तान की हालत इतनी पतली हो गई, इतनी पतली हो गई कि हालात ऐसे हैं जनाब कि बात पतलून तक पहुंच गई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम वैश्विक स्तर पर अग्रसर हो रहे हैं और एक वैश्विक हब बनाने को अग्रसर है अभिनव भारत। आज माता अहिल्या जी की राज व्यवस्था की कूटनीति, युद्ध नीति, धर्मार्थ कार्य, नैतिक मूल्यों पर आधारित प्रेरणा से आज हम सब अभिभूत हैं और प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में उनके संदेश को उतारें, यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। मैं आपको सन 712 में होने वाले नृशंस इस्लामिक आक्रमण के कारण अपना समाज जो है, हिंदू समाज पूरा बिखर चुका था, श्रद्धा छिन्न भिन्न हो गई थी, हजारों की संख्या में मठ मंदिर ध्वस्त किए जा चुके थे। ऐसे में मुगलों द्वारा भग्न मठ मंदिरों का पुनरुत्थान कर, पुनर्जीर्णोद्धार कर पूरे इस भारत में उन्होंने जो एक संदेश दिया, उसमें ये भी संदेश दिया कि देश की एकता और एकात्मा को कैसे संजोना है। मात्र इंदौर की रानी रह के इंदौर का विकास करके काफी नहीं है, पूरे भारत में जहाँ जहाँ मंदिर मुगलों द्वारा ध्वस्त किए गए उनका जीर्णोद्धार करना अति आवश्यक है। और इसी संदेश को लेकर उन्हें पूरे भारत में मैं कहूंगी कि धार्मिक पुनरुत्थान के कार्य जो है अपनी राज्य की सीमा तक ही मर्यादित नहीं किया। केदार बद्रीनाथ से लेके रामेश्वर तक, सोमनाथ से लेके जगन्नाथपुरी तक चतुर्कोशीय धार्मिक, सामाजिक, लोक कल्याणकारी कार्य खड़ा किया, जिसके कारण भारतीय समाज में एकत्व स्थापित हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो कार्यक्रम है, अहिल्याबाई आदर्श नारी की शक्ति प्रतीक रही हैं। सर्व समावेशी राज्य संचालन का भी उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया। उनके व्यक्तित्व की विशालता है कि उनकी दृष्टि सदा अखिल भारतीय रही, जैसा मैंने पहले उल्लेख किया। देश की एकता और एकात्मा का दर्शन उन्होंने कराया है। महापुरुषों की जयंती मनाने के पीछे केवल जीवन वृत्तांत को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करना ये उद्देश्य मात्र नहीं होता।
महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि महापुरुषों के जीवन संदेश, जीवन की कार्य पद्धति और जीवन के भावनात्मक एवं प्रेरक पक्ष को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करना, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस मार्ग का अनुसरण कर सके। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस भी है और कुछ मेरे भाई नारद गोत्र के भी बैठे हैं। आप सभी मीडिया के बंधुओं को, भगिनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही कहूँगी कि माता अहिल्याबाई जी के जो संदेश, और 300 वर्ष पहले आप देखिए कि एक मातृशक्ति कितना संघर्ष कर रही थी और उसके बावजूद वो एक प्रेरणामयी लोक माता बनी, पुण्य श्लोक से नवाजी गई। इसी प्रकार से मेरी मातृशक्ति को भी आगे आना है, क्योंकि हर महिला में अहिल्या है। मातृशक्ति की जय। जय श्री राम।